गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले टॉपिक में चल रहा था राजस्थानी लघु चित्रण शैली। राजस्थानी लघु चित्रण शैली के बारे में हम देख रहे थे कि राजस्थानी लघु चित्रण शैली का विकास और उत्थान किस प्रकार से हुआ था। राजस्थान लघु चित्रण या राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिए थे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों ने वहाँ पर देखे थे। जैसे कि राजस्थान चित्रकला के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त जो करवाता है वो सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी यानी आनंद केटिच कुमार स्वामी A.K. कुमार स्वामी ने एक पुस्तक जो 1916 में प्रकाशित की थी राजपूत पेंटिंग, उससे हम चित्रकला के विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके बारे में हमने कहाँ से देखा था कि राजस्थान जो पेंटिंग है वो हमने देखा था सबसे पहले A.K. कुमार स्वामी की जो पुस्तक थी उससे देखा था। फिर उसके पश्चात हमने देखा था कि सबसे पहले राजस्थान नाम जेम्स कनट कोड ने दिया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में द एनालिसिस एंटीक्विटीज जो उनकी पुस्तक आई थी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नाम की एक जो पुस्तक आई थी उनको, उस पुस्तक के अंदर सबसे पहले उन्होंने राजस्थान नाम दिया था। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने नाम दिया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ये बात आपको बताई थी, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर इसके जो पुस्तकें थी, प्रारंभिक पुस्तकें उनकी कौन सी थी कि जैसे तौर पर सीखा था या श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी या कलशसूत्र, राजमाला आदि पुराण, ये सारी पुस्तकें हमने देखा था कि इसमें प्राचीन काल से चली आ रही थी और अभ्रंश शैली का राजस्थान शैली के ऊपर प्रभाव था। लेकिन उसके उद्भव विकास में आगे हमने देखा था कि राजस्थान की शैली थी वो 5 भागों, उसके 4 भाग बनाए गए थे। एक तो मेवाड़ शैली, फिर तीसरी हाड़ौती शैली और उसके पश्चात आ रहा था दुधार शैली। इन 4 भागों में इसको बांटा था, फिर कई उप शैलियों में इसको बांटा था। हमने मेवाड़ शैली के बारे में अध्ययन कर लिया था कि मेवाड़ शैली में महाराणा कुंभा ने प्रारंभ किया। किस प्रकार से महाराणा कुंभा से सांगा से उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, फिर जगत यानी अमर सिंह में होते हुए जगत सिंह के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ये मेवाड़ शैली के बारे में हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मारवाड़ शैली के बारे में। दूसरे नंबर मारवाड़ शैली के अंतर्गत आपको बताया गया कि जिले आते हैं जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, बीकानेर। ये जिले जो मरु क्षेत्र जो आता है वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली भी कहते हैं। जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शैली का नाम आते ही पहले जोधपुर किसने बसाया? राज जोधा ने जोधपुर को बसाया। किसने बसाया? राज जोधा ने जोधपुर को बसाया और यहाँ पर रखने वाली शैली को ही मारवाड़
शैली या जोधपुर शैली के नाम से जाना गया। यानी राज जोधा ने जोधपुर को बसाया, उसके पश्चात यहाँ पर जो चित्रकला विकसित हुई तो उसको इस नाम से जाना गया, जोधपुर या मारवाड़ शैली के नाम से जाना गया। अब इसके सबसे पहले उदाहरण आते हैं 7वीं सदी के लगभग यहाँ पर शासकों के द्वारा इसका विकास हुआ। और ये कहाँ देखने को मिलता है? मंडोर। कहाँ पर मिलता है? मंडोर प्रतिहार शासकों की राजधानी थी। और वहाँ पर जो कलात्मक सुंदर चित्रण ये जो देखने को मिलते हैं, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मंडोर में देखने को मिलते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ी मारवाड़ शैली है, वो भी मेवाड़ शैली की भांति प्राचीन शैली है कि जिस प्रकार से मेवाड़ शैली थी वो अति प्राचीन थी, उसी प्रकार से मारवाड़ शैली है या जोधपुर शैली है वो भी प्राचीन शैली थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 7वीं सदी में प्रतिहार शासकों के द्वारा जो मंडोर में कला के नमूने दिखाए गए हैं या जो हमें आज देखने को मिलते हैं, उससे ये ज्ञात होता है कि ये प्राचीन शैली है। और दूसरा कारण, इसका एक और कारण था कि यहाँ पर जैनियों ने अधिक विकास किया। गुजरात और जैनियों का यहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव रहा। जैनियों का प्रभाव किस प्रकार से रहा? मारवाड़ के जो ये जिले थे, ये जो क्षेत्र थे, ये व्यापारी केंद्र थे। यानी कि जब गुजरात से या दक्षिणी भारत से, और उस समय पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, पाकिस्तान भारत का एक अभिन्न था, तो पेशावर या उस लाहौर उस साइड में जाया जाता था, तो बीच में जोधपुर का क्षेत्र पड़ता था और वहाँ पर व्यापारी रुकते थे। तो जैनियों ने वहाँ पर काफ़ी कुछ ये चित्रकला या स्थापत्य कला का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि राजस्थान की मूर्ति कला पढ़ोगे तो मूर्ति कला में आपके ये व्यापारी केंद्र आएंगे। जैसे किराणों का मंदिर है, वो तो ये राजस्थान के या हिंदू शासकों के द्वारा ही इसको बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रह्मा और विष्णु के थे। लेकिन आप ओसिया का नाम देखोगे, रणकपुर का नाम देखोगे, या माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, जो अद्भुत नमूने हैं राजस्थान के मूर्ति कला के, वो सारे हमें देखने को मिलते हैं मारवाड़ शैली में। और मारवाड़ शैली का विकास इन्हीं जैनियों के द्वारा सर्वाधिक हुआ। अब बात आती है कि जोधपुर के शासकों के द्वारा यहाँ पर विकास का क्रम कब से और कहाँ से शुरू हुआ। जोधपुर का नाम आता है तो महादेव का नाम हम नहीं भूल सकते। इसका नाम महादेव महाराजा महादेव ने यहाँ पर जो राठौड़ वंश के एक बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने, आप लोगों को याद होगा इतिहास में कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने जिसके बारे में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह खो बैठता, दिल्ली की बादशाह खो बैठता, वो यही महादेव था। इससे संघर्ष करते हुए उनको हार का सामना करने के कगार पर पहुंच गए थे और उनको वापस लौटना पड़ा था। मारवाड़ को एक सपना लिए हुए कि मैं मारवाड़ को अधीनता स्वीकार करूँगा, ये नहीं करवा पाए। तो इस महादेव के समय में काफ़ी कुछ जो पुस्तकें थी उनका चित्र का कार्य किया गया था। कला का विकास इनके समय में चरम पर था। काफ़ी कार्य यहाँ पर महादेव के समय में किया गया था। चित्रकला के विकास में इन्होंने इस समय से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब महादेव के पश्चात अन्य शासकों ने भी यहाँ पर कार्य किए। उस समय में यहाँ पर काफ़ी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें उप अध्ययन सूत्र, जो पुस्तक थी, या फिर जोधपुर के रागमाला पर आधारित चित्रावली,
रागमाला पर आधारित चित्रावली, ये सब पुस्तकों का चित्र का कार्य यही पर हुआ। ये जो उप अध्ययन सूत्र नामक जो पुस्तक का चित्रण किया गया, ये आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षित देखने को मिलता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी ये हमें इस पुस्तक को ये चित्र देखने को मिलते हैं। जैनी ने जो ताड़पत्रीय ग्रंथ लिखे का चित्रण करवाया था, ताड़पत्रीय क्या होता है, जो ताड़ के पत्रों या फिर अन्य कोई पत्रों पर जिसको चित्रांकन का कार्य किया जाता था, वो ताड़पत्रीय पुस्तक कहलाती थी, उनका चित्रण का कार्य करवाया गया था। अब यहाँ से उत्तराध्ययन सूत्र के पश्चात उत्तराध्ययन सूत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। और ये कार्य किया गया था सुरसिंह के समय। किसके समय किया गया था? महादेव के पश्चात यहाँ का शासक जो सुरसिंह बना था, उसके काल में ये चीज देखने को मिलती है। ये सुरसिंह जो 1545 से लेकर और 1600 तक यहाँ का शासक रहा था। 1545 से लेकर 1610 तक ये शासक रहा था और 1610 तक ये शासक रहते। 1620 तक ये शासक रहा था, यानी लगभग इन्होंने 75 वर्ष तक शासन संभाला था। और इसके काल में ये पुस्तक थी या कथा का जो विकास था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। वैसे तो मारवाड़ शैली है, उसके ऊपर मुगलिय शैली और मेवाड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। सुरसिंह के पश्चात संग्राम सिंह यहाँ का शासक बना और संग्राम सिंह ने भी काफ़ी चित्रकला का विकास किया था। चित्रकला के विकास में संग्राम सिंह, उसके पश्चात अजीत सिंह के पश्चात अन्य शासकों ने भी चित्रकला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जो समर युद्ध था वो इसी का काम था। इसने जो सुरसिंह थे, इन्होंने चित्रकला के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये जो रागमाला जो पुस्तक थी, ये आई थी संग्राम सिंह के समय। संग्राम सिंह के समय जो 1623 ईस्वी में, और इसके ऊपर एक श्रृंखलाबद्ध चित्र बनाए गए थे। रागमाला पर आधारित एक यानी लयात्मक और चित्र श्रृंखला तैयार करवाई गई थी। किसके द्वारा? संग्राम सिंह के द्वारा ये कार्य किया गया था। उसके पश्चात ये चलते सुरसिंह के पश्चात अजीत सिंह, और अजीत सिंह के समय में काफ़ी कार्य किया गया था। लेकिन आगे चलकर भगत सिंह जो शासक बना था 1624 से 52, और भगत सिंह शासक बना 1624 से लेकर और 52 तक ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इस काल में आते आते इनके जो चित्रकला के विषय थे वो परिवर्तित हो गए, और यहाँ पर अन्य चित्रों का कार्य जैसे कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र, या इसके काल में एक महत्वपूर्ण चित्र आपको बता दें कि शहाबुद्दीन जो द्वारा बनाया गया था, ढोला मारू उजला जेठवा, यानी ज्येष्ठ के महीने की जो दोपहरी होती है उसके बारे में ढोला मारू, यानी ढोला और मारू। ढोला शासक था, एक राजकुमार था, मरवड़ एक राजकुमारी थी, जिनके प्रेम कथा के आज भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो ऊंट के ऊपर बैठे हुए चित्र को चित्रांकन किया गया है, यानी
नरवणगढ़ की राजकुमारी जो कुंभलगढ़ की ओर जा रही है और जो मरवन है उसको ढोला है वो लेके जा रहा है, जिसको ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। ये चित्र दो प्रकार से बना था। मारवाड़ शैली में ऊँट के ऊपर बैठे हैं दोनों, और एक जगह खड़ा पीछे क्षेत्र को दिखाया गया है, ये जैसे पहाड़ी टिब्बे या जो दोहरे होते हैं ना माटी के टिल्ले, इस प्रकार से बने होते हैं। उन टिल्लों को दिखाया गया है और उनके नीचे दूसरा रंग मिट्टी उछलती हुई ऊँट के पैरों से वो दिखाया गया है, और दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि वो दोनों प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और उसी का एक मेवाड़ शैली में चित्र बनाया गया था ढोला मारू का, वो टेंट के पास बैठे हुए हैं, यानी तंबू लगा हुआ है, और तंबू के पास में ढोला और मारू एक दूसरे की तरफ बैठे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये चित्र उस शैली में बनाया गया था मेवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में ऊँट के ऊपर बैठा हुआ चित्र बनाया गया जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर ढोला मारू, उजलाजे और रानियाँ, अंतःपुर में रानियाँ, ये काफ़ी चित्र इस समय में बनाए गए थे। किसके समय में बनाए गए थे? भगत सिंह के समय बनाए गए थे, जो 1624 से लेकर 1652 तक यहाँ का शासक रहा। उसके पश्चात नाथ संप्रदाय का प्रभाव शुरू हो गया, और नाथ संप्रदाय का प्रभाव के कारण ये धीरे धीरे अपने जो पहले प्रारंभिक रूप था उसको होते हुए चले गए। ये प्रभाव रहा था 1603 से 1803 से लेकर और 24 तक जो शासक रहा था मान सिंह। कौन रहा था? मान सिंह जो शासक रहा था। इसके काल में आते आते मान सिंह के काल में आते आते और नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ने लगा। किसके समय में? मान सिंह के समय में। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ने के कारण जो चित्र के विषय थे ठीक उसी जो मेवाड़ में आपने पढ़ा था कि बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव शुरू हो गया। और जो चित्र के विषय पहले हटके थे वो धार्मिकता की ओर आ गए, यानी कृष्ण जी के चित्र में या फिर रासलीला रचते हुए कृष्ण जी, राधा और कृष्ण, ये चित्र अधिक मात्रा में यहाँ पर साधुओं के चित्र, ये चित्र अधिक मात्रा में बने। और रंगों का भी प्रयोग यहाँ पर भगवा रंग आ गया धीरे धीरे। कि वैसे मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली में एक समान रंगों का ही प्रयोग आपको देखने को मिलता है कि दोनों में ही जो पीला, गेरुआ, लाल और नीला और हरे, नीला हरा कम देखने को मिलता है। इस रंगों का प्रयोग अधिक हुआ और यहाँ पर भिन्न रंगों का प्रयोग हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर यानी कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बने, और इनके पश्चात पाश्चात्य, वैसे मुगल शैली का प्रभाव तो यहाँ पर पहले से था, लेकिन पाश्चात्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे आप 5 चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी शैली, और कंपनी शैली में पढ़ेंगे तो वहाँ पर राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे, और उसके जो विषय थे जैसे कीट पतंगे, रसोई, दृश्य चित्रांकन, ये इस प्रकार के विषय यहाँ पर भी आ गए, और ये अपनी मूल परंपरा को होती हुई चली गई। ये तो थी इसके उद्भव और विकास। यहाँ पर जो चित्रकार थे वो अधिकतर भाटी थे, किशन सिंह भाटी, शंकर सिंह भाटी, यानी भाटी जो थे वो यहाँ पर मुख्य रूप से चित्रकार का कार्य करते थे। चित्रकारी का कौन करता था? भाटी समुदाय के जो लोग थे वो यहाँ पर चित्रकारी का कार्य करते थे। चित्रों के विषय आपको बता दिए कि चित्र के विषय पहले वीरता सूचक थे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ये चित्र बनाए गए, लेकिन आगे चलकर नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण और इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा? कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए तो विषय आकर्षण से संबंधित विषय आ गए। और ठीक उसी प्रकार से मेवाड़ शैली में आपने देखा था कि इनके विषय क्या रहे थे? रागमाला पर आधारित चित्र, नायक नायिका में भेद, धार्मिकता, ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन,
विषय यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है इनकी विशेषता, मारवाड़ शैली की विशेषता। मारवाड़ शैली की विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये भी एक प्राचीनतम चित्रकला शैली है। जिस प्रकार से मेवाड़ शैली थी तो इसके ऊपर मेवाड़ शैली का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और दूसरा गुर्जर प्रतिहार, और इनका गुर्जरी प्रतिहार का क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि प्रतिहारों के द्वारा ही सबसे पहले मंडोर में ये चीज़ देखने को मिली थी। तो इस कारण से मंडोर में चित्रकला के अद्भुत नमूने थे वो प्रतिहारों के थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जय गुर्जर प्रतिहार जो शैलियों का प्रभाव मारवाड़ शैली के ऊपर देखने को मिलता है। मारवाड़ शैली में जो आदमी का चित्रांकन किया गया था एकदम अट्ठा कट्ठा, मुंह पर मोटी मोटी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, सिर के ऊपर पगड़ी, चोगा और नीचे धोती, जो राजस्थानी पहनावा था वो पुरुषों में देखने को मिलता है। गोल मटोल चेहरे हैं, मोटी मोटी आंखें, मुंह पर मोटी मोटी मूछें, हष्ट पुष्ट शरीर, ये आदमी का देखने को मिलते हैं। और उनको कानों में गुर्दे आभूषण भी कुछ मात्रा में पहनाए गए हैं। लेकिन महिलाओं का जो चित्रांकन किया गया है, छलेला बदन यानी पतला शरीर, उतना भारी भरकम नहीं जिस प्रकार से पुरुष का दिखाया गया है। खंजन पक्षी की आंखें होती हैं नुकीली, उस प्रकार से खंजन पक्षी की तरह आंखें, उभरा हुआ वक्षस्थल, ललाट, उभरा हुआ ललाट, सुंदर सा चेहरा सामने देखने को मिलता है। और राजस्थानी वस्त्राभूषण देखने को मिलते हैं, राजस्थानी वस्त्राभूषण देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात रंगों की बात आती है। तीसरी विशेषता आती है रंग। यहाँ पर रंग जो जिस प्रकार से मेवाड़ शैली में थे, सिंदूरी, लाल, पीला और नीला व हरे रंग का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर जो चित्र बनाए गए हैं वो सिंदूरी, लाल और पीले रंगों का ही प्रयोग यहाँ पर अधिकता में हुआ, क्योंकि वीरता के ये सूचक रंग थे। और वीरता की निशानी मारवाड़ शैली में भी कूट कूट के भरी हुई है। आगे इसकी चौथी विशेषता के अंतर्गत आ जाता है कि प्रकृति चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया ढोला मारू का जो चित्र था उसमें पीछे धोरों का चित्र, जो टिल्ले होते हैं ना मिट्टी के टिल्ले, उनके धोरों जो धोरे हैं उनको दिखाया गया है। दूर दूर तक मारवाड़ में पेड़ों की कमी है, इस कारण से दूर दूर तक पेड़ दिखाए गए हैं। और ऊंट के ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब पशु पक्षियों का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी प्रकृति और पशु पक्षियों का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। 12 मासों ऋतुओं का वर्णन, नायक नायिका में भेद, यानी जिस प्रकार से ऊंट के ऊपर बैठे हैं उनको नायक और नायिका को अलग अलग दिखाया गया है। उजला जेठवा में जिस प्रकार से दोनों को अलग अलग दिखाया गया है, उसी प्रकार से ये नायक नायिका में भेद को दिखाता है। उसके पश्चात राजमाला पर आधारित चित्र कि जिसका एक उदाहरण आपको दिया था कि संग्राम सिंह के समय 1623 ईस्वी में, संग्राम सिंह के समय 1623 ईस्वी में राजमाला श्रृंखला पर आधारित चित्र बनाए गए थे। तो इसका ये निकला कि राजमाला पर आधारित चित्र यहाँ पर तैयार किए गए थे। मुख्य चित्रकार आप लोगों को बता दिए कि भाटी समुदाय के जो लोग थे वो यहाँ पर मेन चित्रकार थे, जिसमें नाम आता है किशन सिंह भाटी, भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी वीरजी, नारायण दास, सज्जू भाटी, शंकरा, बबूता, जीतमल, दान, फतेह सिंह, मोहम्मद, ये सब आते हैं। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जोधपुर शैली के बारे में देखा कि जो कार्य मालदेव ने शुरू किया था, वैसे गुर्जर प्रतिहारों का योगदान तो था ही था, लेकिन मालदेव ने
यहाँ का कार्य शुरू किया और ये सूर सिंह, संग्राम सिंह, जगत सिंह से होता हुआ भगत सिंह की तरफ आया और चित्रकला का विकास मारवाड़ शैली में काफ़ी मात्रा में होता रहा। कालांतर में ये धीरे धीरे अपनी वैभवता को खो बैठी और यूरोपियन शैली का प्रभाव, यहाँ पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और बीच में ही इनसे दो उपशैलियाँ भी निकली थी, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली। बीकानेर और किशनगढ़ शैली के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।